something which your entire family can watch together. Correct. Your popcorn entertainer, caper comedy, this kind of format I don't really have a reference from, at least in India. Right. तो बस बहुत ज़्यादा मैं नहीं सोचती और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करती. अगर आपको मज़ा आया है, आपको खुशी Yes. मिली है, I see that smile on your face and that makes our day. Right. So as a team, we're very happy and very fortunate and very thankful to people sitting on the extreme to my left and my right for giving me such brilliant opportunities as an actor. Right. For writing such fantastic characters, especially when it comes to female characters. मुझे लगता है बहुत कम किरदार कॉमेडी के हिसाब से लिखे जाते हैं जो Correct. जो फन है या हाँ. फनी है, नॉट कैरिकेचर, समथिंग जो आप जिसमें परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ हो. और प्रतीक, ऑफ कोर्स यू गोना सी हिम इन a very cliche line, but I've never seen Avatar. But that is absolutely true. Rishabh, of course, he's someone who has his a very strong grip over comedy. But this one, he's totally, hit it out of the park. I'm very bad with these lines. No, very I nice. keep hearing these lines. I'm like, हाँ मुझे याद करना है, hit it out of the park. I'm very Just happy to be killed it. outside the park. That's the last nail in the coffin. So I keep learning these terminologies, but I can be very bad at it. Right. So he's brilliant. बहुत रातें लगी हैं फिल्म शूट करने में. हमने पहले कमिट तो ऑफ कोर्स कर लिया था कि वाओ फन नाइट शूट, हाँ हाँ ऑफ कोर्स 10 बजे डिनर, उसके बाद you plan everything out right in your head. But my God, for 2 nights सिर्फ 2 ही रातों को अभी शूट हुआ था और वाकई रात में तो तारे दिखते ही हैं. ऐसे फील हुआ कि आई थिंक आप गिनने शुरू कर देते हैं क्योंकि शायद ये तरीका है कि नींद ना आए. बट बहुत मजा आया. The trailer also feels like a roller coaster actually. Sorry. The trailer also feels like a roller coaster ride actually. Yeah, yeah. Shooting was also अच्छा, आपसे यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं बहुत अलग अलग किरदार रहे हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग, कहीं बहुत सिंपल स्वीट वल्नरेबल. इसमें आपको क्या मज़ेदार लगा या क्या ऐसा एक हुक पॉइंट होता है ना कि यार ये मैं कर लेती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता. जो फिल्म एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं फाइनलाइज करती हूँ या अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये तो बस हो जाएगा. मैं बहुत नर्वस होती हूँ अपनी, इवन बिफोर अटेम्प्टिंग कोयल आई वॉज वेरी नर्वस. और मेरे वॉइस नोट्स अभी भी इनको हाउंड करते होंगे रात को कभी भी, अर्ली मॉर्निंग आई एम श्योर, टू आदित्य एंड ऋषभ एंड टू अ राइटिंग टीम. तो मैं बहुत नर्वस होती हूँ और शायद कहीं ना कहीं वो नर्वस एनर्जी आपको और पुश करती है टू डू योर बेस्ट, कि आप और क्या कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं किरदार में. जैसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लिखी है, तो आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए एफर्ट लगता है. टू बी एफर्टलेस ऑन स्क्रीन, इट टेक्स एफर्ट एंड लॉट ऑफ होमवर्क. So at least I feel I do, and so I do get nervous, and especially वो किरदार जो जिनसे कहीं भी आप इस तरह का मेल नहीं खाते हैं या आपको लगता है अच्छा ये मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में, तो वो जो एफर्ट और उसे अपनाना, उसकी जिसे बोलते हैं एक उसका एक सोल ढूंढना, बहुत ज़्यादा, एज आई सेड आई डोंट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो करना है बेसिकली जस्ट टू ओन इट अप एंड टू कन्विंस यू दैट आई एम दैट पर्सन, दैट्स इट. प्रतीक, आपको अब जैसे बोले लोगों के घर घर के नाम में से आप शामिल होते जा रहे हैं, तो जब ये फिल्म कर रहे थे तो आपको क्या ऐसा पॉइंट लगा कि हाँ मुझे ये वाली फिल्म करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब आपको ट्रेलर देख के जो रोलर कोस्टर फील हुआ है, करेक्ट, तो वैसा इनको ये जब इन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था तब से लेके आज तक वही फील है फिल्म को लेके. आई मीन एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू शुड लिसन फ्रॉम हिम. मुझे जब इन्होंने बताया था कि ऐसी फिल्म है, इस प्रकार का किरदार है, तो उसके पहले मैंने भी कभी किया नहीं था, ना रीजनल फिल्म में किया था, ना कभी हिंदी फिल्म में किया था. ऑफ कोर्स थिएटर में इस टाइप के अलग अलग जोन बहुत एक्सप्लोर किए हैं, और ये कॉमेडी भी जो है ये मैंने जो दूसरी कॉमेडीज़ की हैं उससे भी बहुत अलग है. और ये किरदार कहीं ना कहीं थोड़ा रियल लाइफ से बहुत क्लोज भी है. ऐसे लोगों को हम अपने आसपास देखते भी हैं जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ एकदम ही और हैं. मतलब वो जब एकदम वियर्ड सिचुएशन में आते हैं तभी अंदर का एक्चुअल कैरेक्टर बाहर निकलता है. तो इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर्स में ऐसे लेयर्स हैं, सो उसे एक्सप्लोर करने का मौका बहुत ही इंटरेस्टिंग था. सो आई गेस इतना इनफ था एज एन एक्टर फॉर मी टू डू दिस फिल्म. Rishabh, I have a question. Ravi from ABP News. Yes.
फिल्म के ट्रेलर में और टीजर में भी हमने देखा कि जो पुराने गानों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। वो सीन के इम्पैक्ट और सिचुएशन के इम्पैक्ट को काफी बढ़ा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वो जो पुराने गाने इस्तेमाल किए। फिल्म में कोई रीमिक्स नहीं है, इतना मैं आपको दूं। कोई ट्रैक को हमने रीमिक्स नहीं किया है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ पुराने गानों में हमेशा एक नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो अगर वो हमारी ट्रेलर को सपोर्ट करें और उनमें जो एनर्जी ले आए, उससे मतलब कोई क्यों एतराज़ करेगा। तो वो एक्चुअली आई थिंक उसका श्रेय आदित्य को जाता है, आई थिंक ये गानों के सिलेक्शन का। तो यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग, इनफैक्ट हमारी एक डिबेट भी हुई थी इस गाने को लेकर, लाल दुपट्टे वाली जो हमारी टीजर में है। और यामी और आदित्य दोनों हमारी बहुत आर्गुमेंट हुई थी, ऐसे नहीं ये गाना नहीं यूज़ करते हैं, और ये गाना यूज़ किया एंड आई हैव हैप्पीली ईटन माय वर्ड्स, बिकॉज सब कह रहे हैं कि कितना मज़ा आ रहा है वो लाल दुपट्टे वाली सुन के और अभी के सरा सरा सुन के। सो वी आर ग्लैड दैट द ट्रेलर इज लैंडिंग फॉर एवरीवन। फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो भी काफी क्वर्की टाइप है, बहुत अलग साउंड कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाउ यू डिसाइडेड कि आपको लिखने हैं डायलॉग्स और बहुत अलग तरीके से उभर के आए हैं ये? डायलॉग्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेंट करें लैंग्वेज में जो पहले इतना यूजुअल नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम इट फील्स वेरी रियल कि अरे ऐसा कुछ सुना भी है हमने बट किसी ने पहले यूज़ नहीं किया। तो वो चैलेंज बहुत बढ़िया होता है, एंड उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी हमारे को राइटर अशोरा से एंड ऋषभ से, क्योंकि द डायलॉग्स आर एक्चुअली द स्पाइन ऑफ दिस फिल्म। उसमें काफ़ी फ़नी डायलॉग्स है। इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही सुंदर यामी का मोनोलॉग है जो आप शायद 14 फरवरी के रिलीज़ के बाद देखेंगे। वो जो था वो ऑलमोस्ट 3 पेज का डायलॉग, सिंगल शॉट यामी ने फर्स्ट टेक में दिया था, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ द डायलॉग इज़ वेरी रियल, एट द सेम टाइम इट्स फनी, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो वो जो क्रिएट करने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं अंदर से ही आता है। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो आपके सिस्टम में होता है या फिर नहीं होता है। तो हमने हमेशा कोशिश करी है कि स्पेशली इस फिल्म में कि कैसे भी वो डायलॉग्स बड़े कोलोकियल हो, ऐसे हो जो आम ज़बान में यूज़ होते हो, और उसको कैसे हम एक यूनिक फ्लेवर दे के इंटरेस्टिंग बनाएं। दैट वाज द आइडिया बेसिकली। मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल है। पहला तो क्या खुद की शादी में इतनी धूमधाम नहीं थी जो आपने सोचा कि धूमधाम से एक फिल्म बना ले? उन्होंने बहुत धूमधाम थी हमारी शादी में। एक्चुअली हमारी शादी बहुत यूनिक शादी थी, 12 लोग ही थे शादी में, बट बहुत एंजॉय किया था हमने। बट हम हमेशा कहते हैं कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक छोटी शादी चाहते थे और फैमिली मेम्बर साथ में, और उस टाइम पे कोविड भी था, बट हम हमेशा वैसे ही विजुअलाइज करते थे। और हम हमेशा उसके बाद जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि आपकी जैसी शादी हम भी करना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों ने करी भी, और हमारे पास इंस्टाग्राम पे फ़ोटोएँ आती थी उनकी वेडिंग्स की। बट हम हमेशा कहते थे कि आपको जो ठीक लगता है, आपके लिए आपने जो बचपन से सपना देखा है अपनी शादी का, आप उसी हिसाब से करिए। आप इस तरीके से मत इन्फ्लुएंस हुई कि कोई छोटी शादी कर रहा है, कोई बहुत ग्रैंड कर रहा है। आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से कीजिए। तो धूमधाम में भी वही था। द थॉट वाज कि अगर एक कोयल जैसी लड़की है और एक वीर जैसा लड़का है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस तरीके से इमेजिन करेंगे। तो बहुत नेचुरली वो शादी का जो माहौल बना था वो उस कैरेक्टर्स के थ्रू नेचुरली बना था। तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ बहुत ही सटल फिल्म बना रहे थे, तो शादी भी बहुत सटल होनी चाहिए थी। इट वाज लाइक हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा था और हमारे 2 प्रोड्यूसर और हमारी एक्ट्रेस गायब हो गई कुछ दिनों के लिए, और फिर हमें इंस्टाग्राम से पता चला कि इनकी शादी हो गई। मेरा सवाल The character which you've written for Yami, is there some sort of similarities in the habit or qualities? जैसे वो झगड़ा कर रही है, so she's all over the place. So जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, is she the same person, So- you know, dominating you in the fight? No, so I'll tell you, whatever Yami has done in films till now, I don't think anything comes close to what she is in real life. She is one of the most simple, sweet, docile, caring, loving girl. But in most of the recent films, be it Bala, be it Uri, be it 370, be it Dhoomdham, any film, she's always playing something which is not her.
And that's why, like with 370, for me also, and with Dhoom Dhaam also, that's the exciting bit. Ki yaar, you should always pick up characters which always challenge you, which push you beyond your comfort zone. And she has like hit it out of the park in whatever film she's doing, of course, but Dhoom Dhaam mein to absolutely she has hit it out of the park, because it's absolutely opposite of what she is in real life. तो, सॉरी कौन बोलता है यामी पहले आप को, दोनों में से? हम झगड़ा नहीं करते. Let's discussion. And just to clarify, there was water in my eye before someone put some fancy music here and उनकी आंखों में पानी आ गया ये सवाल सुनकर, या वो रो पड़ी. Please, I'm not crying. I have No, but water. I stop it. देखिए कैसे उनके सवाल ने उन्हें चौंका दिया. सुना दिया. I mean, is this film like a dedication to all the mothers and sisters of the country? This film? no, Mummy बहन, mummy बहन. This is something. अच्छा, ऐसे आ अच्छा, रहा है. ऐसे. I have to say I picked this up from my sister Surili. Oh, She's very flamboyant. She doesn't abuse. So अगर मैंने उनको सिर्फ कॉलेज में ऐसा बोलते अपने फ्रेंड से सुना था, so she doesn't abuse. So the substitute for that could be mummy sister यार. So understand if it's mummy sister is that extreme emotion. So I remember that. तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से आया. Yami, Otherwise please, it's all fun. आदित्य, आप दोनों से जानना चाहूंगी कि बहुत अनकन्वेंशनल पेयरिंग है प्रतीक और यामिनी की. यामिनी? सॉरी. अब तो मतलब स्कूल की याद दिला दिया आपने. Yummy. I'm still yummin for somebody, one of my teachers. I'm still yummy for one of my teachers, and I like it to be only for them, but not for you guys. यामी और इसकी पेयरिंग के बारे में क्या कहेंगे, किस प्रतीक. तरीके से कन्विंस किया? और प्रतीक, आपसे भी एक सवाल है मेरा कि मतलब स्क्रीन पर जो है आप पति को लेकर एक अलग ही एग्जांपल सेट कर रहे हैं, मतलब फेल ही हो जाते हैं एज अ पति. अच्छा आपने डिसाइड कर दिया होंगे. ट्रेलर के हिसाब से ट्रेलर आपने के हिसाब सही. से फिल्म नहीं देखी अभी आपने. आइडिया ये था कि अच्छे एक्टर्स चाहिए, जो भी बेस्ट एक्टर्स हैं जो इस फिल्म को जस्टिफाई कर सकते हैं, उन्हें लेना है. ऑफ कोर्स यामी के साथ तो मतलब वो डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन हो गई कि ऐसी कोई फिल्म करना चाहोगी तुम. एंड as usual she is very professional. She said you have to connect with my management. Script management को जाएगी, management से मेरे को आएगी, and then we'll. So घर पे काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, चाहे वो 370 हो चाहे धूम धाम हो. With Prateek, of course we had seen Scam, and I was really fond of his performance and even more fond of his journey. So for us it is very important in each and every film कि यार let's get great actors and give them a platform where they can really play well, rather than अरे star लेना. Of course, like we have films with stars also happening, but कुछ ऐसी फिल्में होती है जहाँ पे आपको अच्छे एक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कुछ स्टार्स भी अच्छे एक्टर होते हैं. But with Prateek, I was very clear कि we were very clear. We had a discussion about this location. It's our debut film. This was our debut production actually, first film that B62 Studios was doing. Thank you. So sweet. Thank you. So Also, everyone has camera in their hands, the guys. It's not that they don't want to clap. They're mentally clapping. I can see them. That's okay. so yeah, so Prateek was, because both of them, Prateek and Yami, both of them are excellent actors and never seen before in these kind of characters. That's why we chose them. Yami, you hit it out of the park last year Guys, with I think we can give up on this. Article 370, a critical acclaim and commercial success. So what are your expectations from this year? यार मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि फिल्म अब जहाँ भी आए, थिएट्रिकल हो या OTT पे हो, वो जैसे बोलते हैं ना, वेरी ओल्ड स्कूल लैंग्वेज, बम्पर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए, प्लैटिनम हिट होनी चाहिए. That's the whole idea, you know. We are working in films जहाँ पर जो भी कोलैबोरेट करते हैं, चाहे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, टेक्निकल टीम हो, everyone should benefit out of it. And most importantly the audience. फिल्में आप सबके लिए बनती हैं. अगर आपको मज़ा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अच्छा कुछ मज़ा आया देखकर, वर्थ था our money and our time. और आज के टाइम में लोगों को थिएटर तक लाना या टीवी पर भी 2 घंटे तक बिना फ़ोन के glued रखना, it's a very big challenge. And it's a challenge that I feel as an industry, as creative people, we should absolutely accept it and not give in. कि अरे यार क्या चलता है, वही और 4 फिल्में ऐसी और बना देते हैं.
थर्सडे हुई, उसके बाद बहुत सारे उसी तरह के रोल्स आने लगे। 10वीं हुई तो बहुत कॉप 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 आर्टिकल, मैं बता नहीं सकती कितने आर्टिकल्स की कहानियाँ मेरे पास आने लगी, एंड लाइकवाइज सो ऑन सो फोर्थ। But it's our job to identify those stories, to look for those stories and make those stories. And thankfully, we have now these new age producers like Lokesh and Aditya and likewise, who are willing to take a punt on talent, right? और क्योंकि eventually कुछ भी हो, फिल्म कहीं भी आए, अच्छी बनी है, उसे ऑडियंस ज़रूर मिलेगी। Of course, ऑडियंस हम थिएटर हमेशा पहला प्यार ज़रूर रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे फिल्म पहुंचनी चाहिए आप तक, और आपको मज़ा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया है, अपनी ऑडियंस के लिए बनी है। एंड एट द सेम टाइम वी शुड बी प्राउड ऑफ द फिल्म, नॉट टेकिंग इट बैक, नॉट टेकिंग अरे यार यही तो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं। कुछ तो नई बात हो, चाहे विजुअल में, चाहे कहानी में, चाहे परफॉर्मेंस में, चाहे म्यूज़िक में, चाहे किसी भी उसमें। सो आई थिंक दैट वेज इट्स अ वेरी होलसम फिल्म, और उम्मीद यही है कि बहुत अगर OTT पे आ रही, then it has to be the most popular, the best, one of the best films OTT has seen from our country.